यस स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो यस स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्वेश्चन इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 7, सो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ प्रोड्यूस कर रहा है एक मैन्युफैक्चरर। ये वैल्यूज हमें गिवन है, दो मार्केट्स है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। प्रोडक्ट्स हमें गिवन है 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। ए पार्ट है इसका, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर 2.50, 1.50 एंड 1.00 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमने फाइंड करना है फॉर, हम दो तरह से करेंगे, दो बार इसको करेंगे, एक मार्केट 1 के लिए, एक मार्केट 2 के लिए, क्योंकि दो वैल्यूज हमें गिवन है, मार्केट 1 मार्केट 2, तो इसकी हम दो तरह से इसको करेंगे, दो बार हो गए। सबसे पहले ए पार्ट में ही है कि यूनिट सेल प्राइसेस जो है 2.50, 1.50 और 1.00 हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पार्ट में फॉर मार्केट 1 मार्केट के लिए जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे है 10,000, इस साइड है 2,000, नेक्स्ट है 18,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट सेल हमें गिवन है 2.50, 1.50 और 1.00, 2.50, 1.50, 1.00, यहाँ पे है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 10,000 मल्टीप्लाई 2.50 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1.00। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, $10,000 मल्टीप्लाई 2.50, डेसिमल खत्म किया, ये जीरो कितना बच गया 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.50, डेसिमल खत्म किया, ये बन गया 3,000 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 18,000। अब इसको प्लस कर लो, ये बन जाएगा 46,000 रुपीज, 46,000 आ गया फॉर मार्केट 1। अब फॉर मार्केट 2 इसको आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, जैसे इसको सॉल्व करके आया हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, वैसे मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो ये 53,000 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा 50,000। उसके बाद बी की वैल्यू भी निकालेंगे, इन्होंने क्या बोला हुआ है, बी पार्ट एक है, उसमें है इफ द यूनिट कॉस्ट अबव 3 कमोडिटीज आर 2.00, 1.00 एंड 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने टोटल रेवेन्यू इन दोनों के निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, पहले जैसे इसकी वैल्यू निकाली है, यूनिट प्राइस ये रख के वैल्यू निकाली है, ऐसे ही दूसरा बी पार्ट है, उसमें यूनिट प्राइस अलग दिए हुए हैं, उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू निकालने के बाद मार्केट 1 में से वो वैल्यू मार्केट 1 वाली माइनस करेंगे, मार्केट 2 में से मार्केट 2 की माइनस कर देंगे। तो यहां पे ये हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब उसके लिए भी, सेकंड के लिए भी मैं मार्केट 1 की वैल्यू निकाल के बताऊंगा। ये बी पार्ट है, मार्केट 2 की वैल्यू उसमें भी आपने अपने आप फाइंड करनी है।
जैसे हमारे पास ये वैल्यूज है 10,000, 2,000, 18,000 और उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज है यूनिट प्राइस हमें गिवन है 2.00, 1.00 और 50 पैसे गिवन है। 50 पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करना है तो ये 0.50 बन जाएगा। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.50, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18 का 0.5 से किया 9,000, ये हो गया 20,000 2,000 22 प्लस 9 31,000, तो ये आ गया रुपीज 31,000 आ गया। उसके बाद अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट, मैं यहाँ पे मार्केट 2 नहीं फाइंड कर रहा, वो आपने अपने आप करनी है। मैंने यहाँ पे मार्केट 1 के लिए फाइंड किया है, तो अब मार्केट 1 में से मार्केट 1 की वैल्यू हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्केट 1 की रेवेन्यू, ये आ गया 46,000 माइनस मार्केट 1 का इधर दूसरी वैल्यू, ये आ गई 31,000, तो इनको माइनस कर दो। ₹15,000 इसका आंसर आएगा। ये है सिर्फ मार्केट 1 के लिए। मार्केट 2 के लिए वो आपने खुद फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब x की वैल्यू हम ऐसे नहीं फाइंड करेंगे कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होती। तो हम ऐसे क्या करेंगे, x को पहले कोई मैट्रिक्स अपनी तरफ से अननोन मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू a b c d। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c d इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो को चारों कॉलम के साथ, तो a प्लस 4b, यहां पे 2a प्लस 5b, उसके बाद 3a प्लस 6b। ऐसे ही सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो यहाँ पे अब एलिमेंट्स इक्वेट करने हैं। यहां से आ जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू -7, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ये 3 इक्वेशन आ गई। यहां से c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, फोर्थ 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 4b इक्वल टू -7 आ गया, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 आ गया। इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने कोफिशिएंट को इक्वल करना है।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। यहाँ पे ये पहले इक्वेशन है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया। 8 में से 5 माइनस किए 3b, 14 में से 8 माइनस किए 6, साइन जो है वो बड़ी टर्म का आ जाएगा, तो b आ जाएगा -6/3 2। तो b हमारे पास आ गया 2, b इज इक्वल टू 2 आ गया। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू -8, 2a माइनस 10 -8, 2a माइनस 8 प्लस 10, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/2, तो a हमारे पास आ गया 1। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दो इक्वेशन यहां से उठा लेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले 2 के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, माइनस किया, तो ये मैंने पहले ही वैल्यू पुट मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 5 माइनस किए 3d इक्वल टू 4 में से 4 किया 0, तो d हमारे पास आ गया 0। पुट इन इक्वेशन 4 कर दो, तो फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, 2c प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 0 है इक्वल टू 4, तो 2c प्लस 0 इक्वल टू 4, 2c इज इक्वल टू 4, c आ जाएगा 4/2, तो c हमारे पास आ गया 2, d हमारे पास कितना आया था 0। देयरफॉर वैल्यू हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स की, a b c d, तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू आई है हमारे पास 2, d की वैल्यू है हमारे पास 0, तो 1 2 -2 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। यस स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 12 to 15 जितने भी क्वेश्चन हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।